Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। भाई व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 1 रिलीज हो गया है और इसके एपिसोड्स डेली इसी तरह रिलीज हुआ करेंगे, मतलब हर हफ्ते वेट नहीं करना पड़ेगा। और आज आप जानेंगे एपिसोड 1 में छुपी डिटेल्स जिन्हें आपने मिस कर दिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 का नाम है व्हाट इफ द हल्क फॉट द मैक अवेंजर्स। और जो कुछ यहाँ हो रहा है इसे इस बार खुद वाटू द वॉचर नहीं बता रहा, बल्कि यहाँ एक 60s या 70s के टिपिकल मार्वल एनिमेशन स्टाइल में हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है। आई नो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ ये एनिमेटेड इंट्रो ही था, नहीं, यहाँ वॉचर भी हिस्ट्री बता रहा है। लेकिन याद रखना वॉचर को सीजन 2 की एंडिंग में जाकर लोकी के मल्टीवर्स के बारे में पता चला था और वॉचर अभी भी इन सीजन 3 वाले यूनिवर्सेस के बारे में ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जानता, जिसका हिंट सीजन 3 में भी है, लेकिन उसे हम यहाँ स्पॉइल नहीं करेंगे। यहाँ हल्क की आईज में व्हाइट की जगह है येलो, बिल्कुल 1982 की द इनक्रेडिबल हल्क एनिमेटेड सीरीज की तरह। और यहाँ सभी ओरिजिनल अवेंजर्स एक मीटिंग कर रहे हैं हल्क को छोड़कर, क्योंकि हल्क यहाँ एक विलन है। फिर ये सब जा रहे हैं हल्क को पकड़ने के लिए, जहाँ हॉकाई और नताशा एक वैन में है जो स्कूबी डू की मिस्ट्री मशीन जैसा है। और मैं पहले ही बता दूं, इस एपिसोड में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं अलग अलग फ्रेंचाइजीज के, जैसे कॉन्ग एंड गॉडजिला, स्कूबी डू। बेसिकली कॉन्ग, गॉडजिला और स्कूबी डू की राइट्स डीसी एक हिसाब से ओन करता है और इन दोनों फ्रेंचाइजीज के साथ डीसी के बार बार कोलैब हो चुके हैं। यहाँ तक रिसेंटली शैगी का डीसी की एनिमेटेड सीरीज क्रिएचर कमांडोज में छोटा सा कैमियो भी हुआ है। तो एक हिसाब से यहाँ डीसी के रेफरेंसेस भी हैं और खुद मार्वल के भी, क्योंकि मार्वल में भी कॉन्ग की अपीयरेंस हो चुकी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने 1 साल लगाकर डीसी की रग रग को अंदर तक जान लिया है और अब मैं एक मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, इसलिए मेरा सुपरमैन मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन जरूर देखना। फिर यहाँ ये अल्ट्रॉन से फाइट कर रहे हैं और यहाँ टोनी के बाल लंबे हैं जो 90s की आयरन मैन एनिमेटेड सीरीज में भी थे। मतलब कहीं ना कहीं मार्वल वाले अपनी पुरानी एनिमेटेड सीरीज को फिर से वापस लेकर आ रहे हैं, जैसे लोकी के मल्टीवर्स में 90s की एक्समैन सीरीज को फिर से एक्समैन 97 के रूप में कंटिन्यू किया गया। और यहाँ दिखाया गया है इन सूट्स को बनाने का आइडिया टोनी को आया था, बिल्कुल एज ऑफ अल्ट्रॉन के हल्क बस्टर की तरह और बिल्कुल अर्थ एक्स नाम की कॉमिक की तरह, जहाँ टोनी ने सिमिलर मैकेनिकल सूट्स बनाए थे। सो यहाँ बेसिकली एक बच्ची इस एनिमेटेड शो को फोन पर देख रही थी, जिसका मतलब इस यूनिवर्स में ये शो ओरिजिनल मरे हुए एवेंजर्स की याद में बनाया गया है। लेकिन तभी अचानक आ जाता है अर्थक्वेक। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि एक मेगा हल्क मॉन्स्टर था। और फिर वॉचर हमें बताता है इस यूनिवर्स का ओरिजिन, जहाँ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी की तरह यहाँ वही सेम रनिंग वाला सीन आता है। लेकिन यहाँ स्टीव रॉजर्स की जगह है सैम विल्सन और सैम विल्सन की जगह है ब्रूस बैनर। यहाँ ब्रूस और सैम एक दूसरे को मिलते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर सैम और सैम की बहन, जिसे हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, ब्रूस को अपनी बोट में राइड देते हैं। लेकिन लहर आने की वजह से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जहाँ सैम की बहन को बचाने के चक्कर में ब्रूस के सर पर चोट आती है और वो हल्क बन जाता है, जिसके बाद वो बोट को तोड़ देता है। और ये करतूत करने के बाद वो गिल्ट होकर भाग जाता है, क्योंकि अपना बैनर ठहरा आदत से मजबूर। और अब ब्रूस हल्क को अपने अंदर से पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था, जिसके बाद वो ओरिजिनल हल्क एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करने का डिसीजन लेता है। और फिर इस चेयर से सिमिलर चेयर पर बैठकर ये आदत से मजबूर फ्रॉड साइंटिस्ट एक और फेल्ड एक्सपेरिमेंट का शिकार बन जाता है। और इस एपिसोड से कंफर्म हो गया है कि ब्रूस बैनर लॉकडाउन में पास हुआ था। इसे साइंटिस्ट किसने बनाया यार? और तभी ब्रूस और हल्क 2 बॉडीज में स्प्लिट हो जाते हैं और हल्क की जगह एक अलग सा एपेक्स नाम का काइजू मॉन्स्टर क्रिएट हो जाता है। हाँ, यहाँ किसी भी बात का तुक नहीं बनता, बस एक ही सेंस है कि सब नॉनसेंस है। और फिर अपने असली एवेंजर्स एपेक्स और उसकी आर्मी से लड़ते लड़ते मर जाते हैं, जिस वॉर को गामा वॉर का नाम दिया जाता है। फिर 10 साल बीत जाते हैं और अब यहाँ बचे हैं सिर्फ सैम विल्सन, मोनिका रैम्बो, बकी, शैंग-ची, मून नाइट, रेड गार्डियन और मलीना और वकांडा से नाकिया। और बदकिस्मती से ये सब यहाँ के न्यू एवेंजर्स हैं। और फिर इन सबको पता चलता है कि गामा बीस्ट फिर से जाग गया है और उनकी रेडिएशन आर्कटिक से आ रही है, जिसके बाद सैम और मोनिका आर्कटिक जाते हैं और वहाँ कई सारे बीस्ट पानी में से निकल रहे होते हैं। जिसके बाद बकी को बैनर की लोकेशन मिल जाती है, जिसका नाम है एस्ट्रल आइलैंड, जो कॉमिक्स में एक इम्पोर्टेंट जगह थी। और कॉमिक्स में वहाँ ब्रूस ने एक सीक्रेट लैब के अंदर एक सॉर्बिट्रॉन नाम का न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला डिवाइस बनाया था, जहाँ इस एपिसोड में सैम ब्रूस को मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि ब्रूस यहाँ सालों से छुपा हुआ था, बिल्कुल जैसे एवेंजर्स मूवी में ब्रूस इंडिया में छुपा हुआ था। ब्रूस वापस से एवेंजर्स को ज्वाइन करने से मना कर देता है, लेकिन ब्रूस सैम को एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें वही अपने पावर रेंजर्स का मेगाजॉर्ड जैसा प्रोटोकॉल था, जिसे ब्रूस ने खुद के लिए बनाया था, ताकि अगर कभी वो हल्क बन जाए तो एवेंजर्स उसे मार पाए। फिर सैम और सभी एवेंजर्स एपेक्स और उसकी आर्मी से मेगाजॉर्ड बनाकर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन सबको डिफीट नहीं कर पाते। जिसके बाद ब्रूस खुद में न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और गॉडजिला जैसा मेगा हल्क मॉन्स्टर बन जाता है और एपेक्स को हराकर उसकी आर्मी कंट्रोल कर लेता है और अपने दोस्त सैम को छोड़कर चला जाता है। आई नो गाइस, ये वाला एपिसोड कुछ खास नहीं था, बट मुझे फिर भी व्हाट इफ सीजन 3 की एंडिंग के लिए एक्साइटमेंट है, क्योंकि रिमेंबर ये व्हाट इफ का लास्ट सीजन है और हमारे वाटू द वॉचर की 1 लास्ट राइड है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।